विचित्र प्राणी कौन है? इसकी विचित्रता भी तुम्हारी ही लीला का परिणाम है देवी। मेरी लीला? मेरी कैसी लीला? तुमने हमारी आंखें बंद कर ली, तब यह प्रकट हुआ। इसलिए अंधा तो इसे होना ही था। अब चूंकि इसका निवास राक्षसों के साथ होना है, इसलिए यह राक्षसी रूप के साथ प्रकट हुआ है। अब तुम्हें ही इसका लालन पालन करना होगा। मुझे? हाँ, जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम ही इसे पालोगी। पर इसका निर्धारित स्थान है कहाँ? कुछ समय पश्चात तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ये कौन भक्त आपको पुकार रहा है स्वामी? वही हिरण्याक्ष पुकार रहा है, इस बालक का पिता। क्या? हाँ देवी, ये अंधक उसी का पुत्र बनेगा। यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरन, हे यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरन, नमन करके आपको पल, नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः। मेरी शिवरात्रि में विघ्न डालने वाले दुष्ट कौन है तू? अरे कौन है रे तू? हिरण्याक्ष। भोलेनाथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अंधकासुर तुम्हारा ही पुत्र है। मेरा पुत्र? अंधकासुर मेरा पुत्र है? तो क्या मेरा पुत्र अंधा है? इस अंधे पुत्र का पिता बनकर मैं क्या करूंगा शिव शंकर? मैंने आपसे पुत्र मांगा था, अंधा पुत्र नहीं। ऐसा पुत्र मेरा सहायक कैसे होगा? मुझे ही इसकी सहायता करनी होगी। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम्हारा यह पुत्र चमत्कारी है हिरण्याक्ष। तुम्हारा स्पर्श करते ही यह बालक से पूर्ण युवा हो गया है। अब इसके स्पर्श मात्र से तुम्हारी छिपी हुई सारी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। सारी शक्तियां शिव शंकर? हाँ, 1 सहस्त्र असुरों का बल तुम्हें प्राप्त होगा। अंधकासुर तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली पुत्र सिद्ध होगा। किंतु शिव शंकर, चिंता न करो हिरण्याक्ष। तपस्या के बल पर कुछ समय पश्चात यह सुरूपता और दृष्टि भी प्राप्त कर लेगा। यह सुंदर और दृष्टिवान हो जाएगा। हे देवाधिदेव शिव शंकर, आपकी इस कृपा से मैं धन्य हो गया। मेरे प्राण सदा ही आपके नाम का स्मरण करते रहेंगे। तुम महाप्रतापी दैत्य
हिरण्याक्ष के पुत्र हो अंधकासुर। अपने पिता की सहायता करके उनके वंश का गौरव बढ़ाओ, तुम्हारा कल्याण हो। पिता हिरण्याक्ष, आप कहां हैं? मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इच्छित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पुत्र, तुम तो देख भी नहीं सकते, फिर मुझे कैसे पहुंचा सकोगे? आप मेरी आंखें बनेंगे पिता हिरण्याक्ष। आइए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आपने हिरण्याक्ष को अंधा पुत्र दिया, किंतु वो भी ऐसा बलवान दिया जिसका सामना आप जगत में कोई नहीं कर पाएगा। माता, माता, प्रणाम माता। चिरंजीव भव। माता, मेरी शिव आराधना सफल हुई। मेरी तपस्या के वरदान स्वरूप मुझे अपार शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ है, अंधकासुर। पुत्र, अपने पितामही को प्रणाम करो। प्रणाम पितामही। दीर्घायु हो पुत्र। पिता हिरण्याक्ष, आप मेरे स्पर्श से अतुल शक्तिशाली हो चुके हैं। अब आप अपनी विजय यात्रा और मनोकामना पूर्ण करें। अंधकासुर की बात पर विचार करो पुत्र। अब तुम्हें अपना प्रण पूर्ण करना चाहिए। पृथ्वी पर पूरा अधिकार करके उसे दैत्यलोक पाताल ले चलो, और ऐसा करने में जो भी तुम्हारा प्रतिरोध करे उसे समाप्त कर दो। आप निश्चिंत रहे माता, मैं सर्वप्रथम यही कार्य करूंगा। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। मेरे शूरवीर असुरों, दैत्य माता दिति के आदेशानुसार हम इस पृथ्वी लोक को दैत्यों के साम्राज्य पाताल लोक ले जाएंगे और संपूर्ण मानव जाति को अपने अधीन कर लेंगे। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। हमें सभी को समाप्त करके दैत्यों के यश को बढ़ाना है। पृथ्वी के सभी राजाओं को हम पराजित करेंगे। यदि वे दैत्यों की दास्ता स्वीकार कर पाताल लोक नहीं चलेंगे तो हम उन्हें यही समाप्त कर देंगे। शिव 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 शिव। समाप्त करने का विचार? तुम्हें कभी विश्राम नहीं मिलेगा नारद। दुष्टता अपना विस्तार करेगी, निर्दोष प्राणी फिर पीड़ित होंगे और तुम्हारा कार्य भी बढ़ेगा। नारायण नारायण। हिरण्याक्ष को अपना राज्य मानते हो या नहीं? कदापि नहीं। भगवान शिव के अतिरिक्त
अन्य किसी को हम अपने आराध्य नहीं मानते। समाप्त कर देता हूं ऋषि मुनियों को। महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय श्री शंकर। क्या विचार कर रहे हैं प्रभु? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? अंधकासुर, तुम मंदराचल शिखर पर हो और तब तक यहां रहोगे जब तक कृतज्ञ हिरण्याक्ष अपने पापों का परिणाम भुगत नहीं लेता। आप क्या होता है? वही जो तुम और हिरण्याक्ष कर रहे हो। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम दैत्य हिरण्याक्ष के साथ मिलकर आसुरी कृत्य करते हुए निर्दोष प्राणियों और धर्मात्माओं पर अत्याचार करो, यह ना हमें स्वीकार होगा ना सहन। लगता है शिव बोल रहे हैं। तो सुनो शिव, आप मेरे जन्मदाता नहीं हैं। मेरे पिता दैत्य हिरण्याक्ष हैं। अब मैं दैत्य हूं, केवल दैत्य। शिव के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। प्रभु, अब इसका क्या होगा? अब यह तब तक अचेत रहेगा जब तक हिरण्याक्ष का पाप अपनी अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। हे परमपिता, आप निश्चिंत होकर यहाँ ब्रह्मलोक में बैठे हैं। तो क्या तुम मुझे चिंतातुर स्थिति में ब्रह्मलोक से कहीं बाहर देखना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा यह आशय तो नहीं था। तो फिर तुम अपना आशय स्पष्ट करो नारद। परमपिता, आपसे यह कटु सत्य छिपा तो नहीं है कि दीति पुत्र हिरण्याक्ष ने वरदान में भगवान भोलेनाथ से पुत्र के रूप में भयानक दैत्य अंधकासुर को प्राप्त कर लिया है। आगे कहो नारद। आप तो ये भी भलीभांति जानते होंगे परमपिता कि उसने पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर घोर अत्याचार करके उन्हें अत्यंत पीड़ित किया है और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उसे पाताल लोक में ले जाने की तैयारियां भी कर रहा है। तो आप उसे रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं करते परमपिता? नारद, तुम्हारे ऐसे ही कुछ प्रश्नों का हम बार बार एक ही उत्तर दे चुके हैं कि पूर्व निर्धारित विधान के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं? हाँ नारद, स्वयं भगवान शिव तुम्हें सत्य स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता और तब तक अवतार भी प्रकट नहीं हो सकते। तुम तो जानते ही हो नारद कि ये दोनों राक्षस अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। अधर्म की अंतिम सीमा समाप्त होते ही धर्म का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नारद, तुम व्यग्रता और चिंता को त्याग कर उचित समय की प्रतीक्षा करो। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे, रक्षा करे परमपिता। परमपिता, हिरण्याकश्यप ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर हमें वहां से पलायन करने पर बाध्य कर दिया। हम आपकी शरण में आए ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। देवराज, संकट के समय ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। आप पर संकट आया है, इसे धैर्य के साथ झेलें। कैसे परमपिता, कैसे झेलें? अब तक क्या हमने कम दुख, संकट और आक्रमण झेले हैं? अब और कितना झेलें? इन सब प्रश्नों के उत्तर में मैं जो कुछ कहूंगा वो भी प्रश्न के रूप में ही होगा और इन प्रश्नों का उत्तर तुम दे नहीं पाओगे देवराज। इसलिए उचित यही होगा
कि तुम धर्म स्थलों और तीर्थ स्थानों पर जाकर धर्मात्माओं का सत्संग करो। देवेश्वर शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके विश्वास प्राप्त करो, सब मंगल होगा। भगवान शिव के नाम का स्मरण करें, धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। हमें धर्म स्थलों एवं तीर्थ स्थलों में जाकर भगवान शिव का नाम स्मरण करने का आदेश हुआ है, और नाम स्मरण से ही हमें धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। उचित कहते हो अग्निदेव, किंतु ये कार्य हम किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर ही पूर्ण कर सकते हैं। पृथ्वी लोक ही इसके लिए उचित एवं उपयुक्त स्थान है। इस वेश में पृथ्वी पर जाना क्या उचित होगा? पवन देव, हमें ये देव रूप त्याग कर मानवीय रूप धारण करना होगा। आप सत्य कहते हैं देवराज। सूर्यदेव, वो देखिए वहां शिव मंदिर। देवराज, भोलेनाथ के शरणागत होकर हमें इस कष्ट के शूल से मुक्ति पानी होगी। ठीक कहते हो। त्रिशूलधारी त्रिपुरारी दया निधान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। आओ आओ, हम सब चलकर वहां उनकी स्तुति करते हैं। आइए। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। चिरंजीव माते, मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को अपना दास बना लिया है, और जिन्होंने मेरी दासता स्वीकार नहीं की उन्हें मैंने यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा करके तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचाई है पुत्र। किंतु तुम्हारा पुत्र अंधकासुर कहाँ है? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि वो कहां अदृश्य हो गया है। शिव ने मुझे वरदान दिया था कि जब तक वो मेरे साथ है कोई भी मेरा अहित नहीं कर पाएगा, और मैं विश्व विजय निश्चित कर लूंगा।
तुम्हारी विश्व विजय निश्चित हो चुकी है पुत्र। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाओ। अवश्य माते। ठहरो हिरण्याक्ष, तुम भूल रहे हो। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। पृथ्वीलोक को पाताल लोक ले जाने का विचार एक प्रकार से विनाश को निमंत्रण देना है। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना सुनियोजित ढंग से की है। इसमें तनिक सा भी परिवर्तन विनाशकारी होगा। इसलिए पृथ्वी को पाताल ले जाने का विचार त्याग दो। दैत्य जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं ऋषिवर, इसलिए इस विषय में आपका कुछ कहना व्यर्थ होगा। पिताश्री, माता ठीक कह रही है। अब मैं अपने निश्चय और प्रण से नहीं हट सकता, परिणाम चाहे जो भी हो। अब विलंब न करो पुत्र, अपनी चमत्कारी गदा के बल से पृथ्वी को समुद्र में डुबोकर पाताल तक पहुंचा दो। जैसी माता की आज्ञा। दैत्यराज हिरण्याक्ष की पुत्र हिरण्याक्ष, पुत्र हिरण्याक्ष, तुमने पृथ्वी को पाताल लोक में पहुंचाकर मेरे मन को शांति और प्रसन्नता पहुंचाई है पुत्र। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्याक्ष की, पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्याक्ष की। रक्षा करो भोलेनाथ, भोलेनाथ हमारी रक्षा करे। श्री हरि विष्णु रक्षा करे। श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो, विष्णु हमारी रक्षा करो, श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो, श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवी पार्वती, तुम्हारी इच्छा अनुसार ये आनंद कानन काशी सृष्टि से न्यारी थी और न्यारी ही रहेगी। किंतु स्वामी, हिरण्याक्ष पृथ्वी सहित पृथ्वीवासियों को भी पाताल में ले गया। अब उनका उद्धार कैसे होगा? पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करने वाले श्रीहरि तुम्हारे सम्मुख शीघ्र ही प्रकट होंगे। मेरे लिए क्या आज्ञा है विश्वेश्वर? भगवान श्रीहरि अवतार विधान के अनुसार अब वाराह का रूप धारण करके आपको पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करना होगा।
जैसी आपकी आज्ञा महेश्वर। 12 अवतार धारण किया। कौन है रे तू? क्या ढूंढ रहा है तू यहाँ? तेरी मृत्यु को। मेरी मृत्यु को? माता, ये जय जयकार आपके आशीर्वाद का फल है। तुम्हारा शौर्य और पराक्रम फलित हुआ है पुत्र। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करोगे। हिरण्याक्ष, अपनी रक्षा करनी है तो कर ले। स्वामी, स्वामी, संभालो अपने आप। भ्राता हिरण्याक्ष, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आपका वध किसने किया?